पप्पू, सारा सामान रख दिया है गाड़ी में, चले? तुम जाओ बेटा, हम आ रहे हैं। बैठो चल गाड़ी। चल। फरा, उठो बेटा, चलो चलते हैं। हम उस हैदराबाद के छोटे से घर में जाके सड़े, और नूर नूर वहां सलार की बीवी बन के उसके आलीशान महल में याशी करे। ये कहाँ का इंसाफ है अम्मी? बहुत कोशिशें की मैंने, मगर क्या करती, नूर किस्मत की बहुत तेज निकली। आपको पता है, सलार राजी नहीं था इस निकाह के लिए। हाँ, नहीं राजी था वो बेचारा। क्या करता, पापा का बड़ा जोर चलता है उसमें। माँ के हुक्म के आगे सर झुका लिया और कर लिया निकाह। और अब धूमधाम से रुखसती भी हो जाएगी। वो नूर अब सलार की बीवी है, इस हकीकत को मान लो तुम। मैं इस हकीकत को कभी नहीं मानूंगी और ना किसी को मानने दूंगी। नूर की जिंदगी हराम ना कर दी ना मैंने, तो मेरा नाम भी फरा नहीं है। नूर, क्या बात है, ज्यादा थक गई हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। नहीं, वो पता नहीं कैसे आंख लग गई। यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? पप्पू, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पढ़ सकूंगी। क्यों बेटा, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? बहुत अजीब से लोग हैं, अजीब सा माहौल है। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे एडजस्ट कर पाऊंगी। माहौल तो लोगों से मिलकर बनता है। जब तुम उस माहौल का हिस्सा बनोगी तो खुद ही एडजस्ट कर जाओगी, और कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारा ताल्लुक तो पढ़ाई से है ना, तुम्हें तो पढ़ना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द एक अच्छी स्टूडेंट के तौर पर खुद को मनवा लोगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी आपको शर्मिंदा ना करूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अच्छा बताओ, वो सालार कहाँ है? सालार मुझे बाहर से ही छोड़कर चले गए थे। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं लंच पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज शाबाश। जी। शकीला, शकीला लंच क्या हुआ? कुछ नहीं पप्पू, वो बस सीढ़ियों पर पैर मुड़ गया था मेरा। ध्यान से चला करो बेटा। चलो आओ, शाबाश। दाना खास्ता, क्या हो गया? अरे बेटा, कहीं फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हो गया? अरे नहीं पप्पू, ये देखिए फ्रैक्चर तो नहीं है, बस मामूली सी चोट है। क्या मामूली सी चोट? चला नहीं जा रहा? चलो डॉक्टर के पास। शकीला! अरे नहीं नहीं पप्पू जान, डॉक्टर के पास नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ऐसे कैसे खुद ठीक हो जाएगा? कुछ लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शकीला, शकीला! ज्यादा गर्म तो नहीं है? नहीं, सही। आराम आराम से, टच मत कर। ये लो, क्रीम लगा के ये बैंडेज कर देना, और ज्यादा टाइट मत करना। जी। बेटा तुम ये मेडिसिन ले लेना, पेन कम होगा, ठीक है? आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं ना पप्पू? तुम में तो मेरी जान है, तुम मुझे बहुत अजीज हो। कैसे नहीं होगी तुमसे मोहब्बत? बस वैसे ही पूछ रही थी, आपसे सुनने का दिल कर रहा था। मुझे अहमद से बहुत मोहब्बत थी, बचपन से।
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उसे कोई हाथ भी लगाए। मैं कहती थी ये मेरा भाई है, इसको कोई टच भी ना करे। फिर हमारी शादियां हो गई। तुम्हारी माँ सानिया को मैं अपनी पसंद से ब्याह कर लाई थी। अहमद बहुत खुश था। बस फिर हमारी खुशियों को नजर लग गई और तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर हमसे बहुत दूर चली गई। और फिर अहमद भी चला गया और तुम्हारे अकेलेपन ने मेरे दिल में तुम्हारी इतनी मोहब्बत डाल दी जितनी मोहब्बत मुझे अहमद से थी, उससे भी कहीं ज्यादा। तो मुझे अजीज हो गई हो, मेरी जान बन गई हो तुम। बहुत सोच समझ कर मैंने तुम्हें सालार की जिंदगी में शामिल किया। वो थोड़ा जिद्दी है, बिगड़ गया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा साथ उसे मिलेगा ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि तुम बहुत बहुत समझदार और साबिर हो। रिश्ते निभाने आते हैं तुम्हें। तुम मेरा मान रखोगी ना? मेरे बेटे को और मेरी नस्ल को तुम ही संभालोगी। मेरी दुआ है बेटा कि तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। जी। अरे तुम क्यों सीढ़ियां चढ़कर आ रही हो? कोई काम था तो शकीला को भिजवा देती। अरे फूफो, मैं यही तो आपको दिखाने आ रही थी। देखिए, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे अब चलने में भी दर्द नहीं हो रहा। आपने इतना अच्छा इलाज किया मेरा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? कितने बेरंग कपड़े पहने हैं तुमने। चलो जाओ चेंज करके आओ। इस घर में अब तुम्हारा शौहर है, जरा बन संवर कर रहा करो। ठीक तो लग रहे हैं कपड़े। मैं आपको अच्छी नहीं लग रही इन कपड़ों में? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलो जाओ चेंज करके आओ। चेंज क्यों करने? कहीं जा रहे हैं हम? अरे पगली, इसलिए कि मेरे बेटे को ये कलर पसंद नहीं आएगा। अच्छी तरह से जानती हूँ उसे मैं। और अगर तैयार होकर भी अच्छी ना लगी तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, और जो लड़की मैंने अपने सालार के लिए पसंद की है ना, ये हो ही नहीं सकता कि वो ना पसंद करे। क्या सोचने लगी? पप्पू, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे सालार और अरुष्मा की शादी हो जानी चाहिए थी। तुमसे सालार ने कुछ कहा है? अरे नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो रुश्मा का ख्याल क्यों आया तुम्हें? वो दरअसल उस दिन वो पार्टी में आई थी तो मुझे लगा कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब कहीं सालार ने उससे भी शादी? जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें बहू बनाना मेरी ख्वाहिश थी, और सालार मेरी ख्वाहिश कभी रद्द नहीं कर सकता। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मर्द के शादी से पहले लाख अफेयर्स हों, लेकिन शादी के बाद वो सिर्फ बीवी का होकर रह जाता है। इसलिए जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, वो आने वाला है, तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। जाओ शाबाश।